मतलब जिसका डर था वही हुआ, और होगा भी क्यों नहीं भाई। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने महान महान लोग भरे पड़े हैं, दुनिया के टॉप न्यूज रिपोर्टर और दुनिया के टॉप लोग हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ही तो भरे पड़े हैं, और इतने बड़े बड़े लोग हैं तो कुछ तो करके दिखाएंगे ही। तो चलिए भाई पहले देख लेते हैं मैटर क्या है। वैसे तो मैटर कुछ नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। बबुआ के खुश के जाइबू ना यारे यारा में दोबारा फेरू आइबू ना। ये पवन सिंह का था। अब थोड़ा सा खेसारी लाल यादव का सुन लीजिए, उसके बाद से कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। अब दोनों गाना थोड़ा सा मैचिंग लग रहा, तो लोगों को लग रहा कि पहले खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज हुआ और बाद में पवन सिंह का गाना रिलीज हुआ। इसका मतलब पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के गाने को चुरा के गाया है। पवनों बहुत चोर है, खेसारी लाल यादव के गाना चुरा के गा दिया, ऐसा लोगों को लग रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या बोला तूने? मैं प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस गाने का पोस्टर पोस्ट किया और लिखा कि ये गाना 26/8/2021 को 6:15 पे रिलीज होगा सुबह के टाइम। उसके कुछ देर बाद खेसारी लाल यादव ने भी अपने गाने का पोस्टर पोस्ट किया और लिखा कि ये गाना आज शाम को ही 7:45 पे रिलीज होगा, मतलब 7:45 बजे रिलीज होगा। अब आप लोग अपने मन से बताओ किसने गाना कॉपी किया है? कुछ नहीं बता सकते ना, अभी कंफ्यूजन है। तो चलिए कार्यवाही को और आगे तक बढ़ाते हैं, फिर लास्ट में डिसीजन लेंगे कि किसने गाना कॉपी किया है। रात भर के तो बात बाहे गोरी। खेसारी लाल यादव के फैंस कह रहे हैं कि पवन सिंह ने इस गाने को चुरा के गाया। तो भैया हमको एक बात बताओ, इस रात के 7:45 बजे भोजपुरी के कौन सा गाना रिलीज होता है? हाँ, आधा जो हिरान के है आधा बबुआन के। सभी स्टारों के गाने लगभग सुबह के 6 बजे के समथिंग ही रिलीज होते हैं, लेकिन ऐसी क्या आन पड़ी कि इनको रात के 8 बजे गाना रिलीज करना पड़ा? अब आप बताओ ना। हाँ सही बोल रहे हैं। अगर आप ध्यान से तसल्ली पूर्वक इन दोनों गानों को सुनोगे तो आपको केवल यही मैचिंग लगेगा। शुरू का टाइटल, वो भी बबुआ को खुश करने की बात है, वही बस टाइटल मैचिंग लगेगा और पूरा गाना सेम नहीं है, दोनों गाने अलग अलग हैं। इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि दोनों राइटर के माइंड में एक ही टॉपिक आया हो और दोनों ने उस गाने को लिख दिया और वही दोनों गाने आज रिलीज भी हो गए। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। तो सही है ना यार, एक ही गाने को दो सिंगर गाए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उसको सपोर्ट करो। जो बातें हैं ये भोजपुरी के जो रोड झाप न्यूज चैनल वाले हैं ये सब भी जानते हैं, लेकिन इन सबको थोड़ा सा मिर्चा तड़का लगाना है। गजब बेइज्जती है। पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के गाने को चुरा के गया, इतना बड़ा स्टार होकर इतना घटिया हरकत। फिर जो पवन सिंह के सपोर्टर रहेंगे वो लिखेंगे खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के गाने को चुरा के गया। ये देखिए प्रूफ, मतलब इनको कुछ ना कुछ तड़कता भड़कता बनाना है, उसमें ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप एक भोजपुरी सपोर्टर हो जैसे कि मैं हूँ, मैं केवल भोजपुरी का सपोर्ट करता हूँ, ना कि पवन सिंह को करता हूँ, ना कि खेसारी लाल यादव को। मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, जिसका गाना सही रहेगा उसको सही है और जिसका गलत रहेगा उसको हम गलत बोलेंगे। इसमें हमको कोई डर नहीं है, हिचकिचाहट भी नहीं है। और अगर आप किसी एक स्टार के फैन हो, चाहे पवन सिंह या खेसारी लाल यादव के, तो आपका स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके कुछ नहीं कर सकते। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आपका स्टार कभी भी ये नहीं कहता कि तुम किसी दूसरे स्टार की बुराई करो, उसकी खिंचाई करो, उसके बारे में भला बुरा बोलो। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो? हाँ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भोजपुरी इंडस्ट्री को बांटने में सबसे ज्यादा हाथ है इन चंद रोड छाप यूट्यूबरों का, जो अगर खेसारी लाल यादव के बारे में न्यूज बना रहे हैं तो उनके लिए खेसारी लाल यादव का ही खाली रिकॉर्ड बनेगा। पवन सिंह कुछ भी कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं बन रहा, उनका पुदीना 100 मिलियन नहीं जा रहा है, बस इनके लिए खेसारी लाल यादव का ही रिकॉर्ड बनेगा और किसी का रिकॉर्ड नहीं बनेगा। इसको न्यूज रिपोर्टिंग नहीं कहते, इसको चटुकारिता कहते हैं। और वही अगर कोई पवन सिंह के बारे में न्यूज बना रहा है तो उसके लिए भी पवन सिंह का ही केवल रिकॉर्ड बनेगा, खेसारी लाल यादव का कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा उसके लिए। तो भाइयों तुम लोग ये सब चटुकारिता छोड़ दो और केवल भोजपुरी के बारे में न्यूज बनाओ, मतलब केवल भोजपुरी के लिए, ना कि केवल इन्हीं के लिए तो इन्हीं के लिए। साले तुम न्यूज बनाते मर जाओगे, लेकिन तुमको वो देखने तक नहीं आएंगे एक बार। मतलब व्हाट्सएप नंबर क्या मिल जाता है, फोन पे 1-2 बार बात क्या हो जाती है, साले खुद को मतलब लेफ्ट हैंड समझने लगते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सालों सुधर जाओ, भोजपुरी को एक नए दिशा की तरफ लेके चलो, गड्ढे में मत डुबाओ। और ये भोजपुरी को भी बांटना बंद करो, भोजपुरी एक है और इसको एक ही रहने दो, ठीक? नहीं तो हम लोग तुम्हारी फाड़ने लगेंगे। बेशरम आदमी तुम्हारे बाप। तो चलिए अब उम्मीद तो यही है कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक चाहेंगे हम, और थोड़ा एक कमेंट भी चाहेंगे जो आपको अच्छा लगे। गाली देना हो गाली भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको, और डिसलाइक करना हो डिसलाइक भी कीजिएगा। हाँ, बता दीजिएगा कि तुमने ए वर्ड बोला इसलिए हम डिसलाइक कर रहे हैं। हमको भी थोड़ा सुधार करने का मौका मिलेगा ताकि अगले वीडियो में हम ये गलती ना करें, ताकि आप डिसलाइक ना मारो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी तड़कती भड़कती वीडियो के साथ।